तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी इससे पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में। और यदि उसमें कुछ समझने में कोई भी डाउट आया हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे वो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी कि क्या सिमेट्रिक होता है, क्या रिफ्लेक्सिव, और किस तरीके से ये काम करते हैं क्वेश्चंस में, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मुझसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बुक्स अगर आप में हो तो ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है मुझसे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है मुझसे कि एक सेट है ए, जो कि है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रिलेशन किसी सेट के ऊपर ही डिफाइन करा जाएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इस रिलेशन पर, इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन है जो कि है R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन के अंदर मैं एलिमेंट कैसे रखूं, ये चीज सोचने वाली है। तो ऐसा समझिएगा, मैं अक्सर बच्चों को इसी तरीके से बताता हूं कि रिलेशन के अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिलेशन की जो कंडीशन दी हुई होती है, इसको कितने एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स और वाई के ऐसे कितने पेयर हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं लेमन लैंग्वेज में, तो जैसे आप सभी ट्वेल्थ क्लास में बच्चा जब भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करता है तो उसे अक्सर जेई की तैयारी करता है, जेई मेंस का उसे देना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आईआईटी, जितने भी हमारे देश में आईआईटी हैं, उनमें जाने का क्या रास्ता है, तो आप कहोगे सर उसके लिए जो हमारा एग्जाम होता है जेई मेन और एडवांस का, उसे हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली इस रिलेशन का हिसाब है। अगर इस रिलेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट को आना है तो इस बात को याद रखिएगा कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है ये? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बहुत सिंपल सी बात है, x और y मेरे इस a से होने वाले हैं क्योंकि इस सेट पर ये डिफाइन है। क्या ले x, तो x मैंने मान के चलो सबसे छोटा ही नंबर ले लिया 1, तो 3 इंटू 1। मुझे चाहिए 0। अब यहां पर आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन दिमाग भी लगा सकते हो कि अब मैं यहां y की जगह क्या वैल्यू रखूं। तो आप कहोगे सर 3 1 जा 3, ठीक है। अब मुझे बनाना 0 है तो 3 में से मैं 3 को ही माइनस करूंगा। एग्जैक्टली exactly। तो x की जगह 1 और जब मैं y की जगह 3 रखूंगा तब मुझे क्या पता है कि मुझे 0 मिल जाएगा। और यही तो ये कंडीशन कह रहा है, और यही तो इस रिलेशन का एक एलिमेंट बना 1,3। आई होप बात एकदम क्लियर रही होगी। बाकी एलिमेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन कौन से और एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं, आई होप लिख दिए होंगे आपने पॉज करके वीडियो। अब x की जगह 2 भी रखा जा सकता है, तो 3 2 जा 6। क्या घटाऊं 6 में से? 6 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। तो 2,6 भी हो गया। फिर 3,9 हो जाएगा, फिर 4,12 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या 5, अगर मैं x की जगह 5 रखूं तो ये वैलिड होगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर x के लिए 5 तो वैलिड है, लेकिन चलो मैंने मान ली ये बात कि x के लिए 5 वैलिड भी है। तो 3 5 जो हो गया 15। अब 15 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 15। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मेरे पास जो सेट है वो तो 14 तक ही है, तो इसलिए मैं 3,15 को नहीं ले सकता। तो ये इस रिलेशन के अंदर इतने ही एलिमेंट आएंगे, 1,3 2,6 9 और 4,12। अब मुझे चेक ये करना है कि ये जो आपका रिलेशन निकल के आया है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने रिफ्लेक्सिव में एक बात बताई थी आपको
कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जितने भी, वो सभी खुद के साथ मैपिंग करने चाहिए। यानी अगर जैसे 1 है तो रिलेशन के अंदर 1,1 जैसा एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ये 2 है तो रिलेशन के अंदर 2,2 एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ये 3 है, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, 14 तक जितने भी हैं, सबके लिए खुद के साथ हर एक एलिमेंट मैपिंग कर रहा हो। लेकिन यहां पर क्या ऐसा है? यहां पर तो हो ही नहीं रही। बताओ, हो रही हो तो किसी की नहीं हो रही, ना 1 1 ना 2 2 ना 3 3 ना 4 4, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं सीधा सीधा यहां पर क्या रखूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, फॉर ऑल। देखो लिखने का तरीका मैं बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि फॉर ऑल, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं ए, जो कि इस कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ठीक है, लिख भी लीजिएगा कहीं पर, फॉर ऑल। जितने भी ए हैं, यानी जितने भी एलिमेंट है ए से बिलोंग कर रहे हैं, वो सही बात है। लेकिन बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये लिखने का तरीका मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। ए आपका रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूं द गिवन रिलेशन रिलेशन इज नॉट a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको बात क्लियर हुई हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। आई होप एकदम ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देखेंगे। रिफ्लेक्सिव आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमें देखना है क्या, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? मैंने आपको, अगर आपने इससे पिछली जो वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन की यदि देखी हो, तो सिमेट्रिक में मैंने बताया था। देखो एक बात याद रखना सिंपल, कि हम ये जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम रिफ्लेक्सिव जब चेक करते हैं तब देखते हैं कि सभी एलिमेंटों की मैपिंग हो रही है नहीं हो रही। अदरवाइज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रिलेशन को चेक करते हैं। इस बात को एक तो याद रखिएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक होता क्या था, अगर मैं थोड़ा सा एक साइड में एग्जांपल लेके आपको दोबारा समझाऊं, तो सिमेट्रिक की कंडीशन बस इतनी होती थी कि यदि कोई ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है, तो अगर बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, तब मैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हर किसी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ऐसा समझो कि मान के चलो आपके रिलेशन में 10 एलिमेंट हैं, 9 के लिए तो ये सिमेट्रिसिटी होल्ड हो गई, लेकिन किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं हो पाई, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। 9 के लिए हो गई, एक के लिए नहीं हुई, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसी तरीके की बात सोचो कि वो आपने कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। भले ही आपका पूरा तालाब स्वच्छ हो, लेकिन एक गंदी मछली आएगी, एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो सिमेट्रिसिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो पूरे का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको देखते हैं। तो मैं इसमें क्या देख पा रहा हूं ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 1,3 तो है, लेकिन क्या 3,1 आपको इस पूरे रिलेशन में कहीं दिख रहा है? नहीं है। 2,6 है, लेकिन 6,2 है? बिल्कुल नहीं है। 3,9 है, 9,3 बिल्कुल नहीं है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी, जितने भी ए कॉमा बी आपके रिलेशन में मौजूद हैं, लेकिन बट उनका बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण मैं ये लिख सकता हूं दैट्स वाई द गिवन रिलेशन इज नॉट, लिखिए फटाफट कमेंट में, इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप क्लियर हुआ हो। अब लास्ट
ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन, कि देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करते हैं ना हम, कि मान के चलिए कि ए कोमा बी कोई एक रिलेशन है, कोई एक एलिमेंट है जो कि रिलेशन में है, और इस बी से स्टार्ट होते हुए एक और एलिमेंट है जो कि एक इसी रिलेशन में। तो अगर इससे ट्रांजिटिव रिलेशन होना है तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रह जाएगा। इस बात को याद रखिए। अब अपने रिलेशन पे आते हैं। मैं अगर देख पा रहा हूं तो 1,3 मेरा रिलेशन में है, बिल्कुल है। 3,9 मेरा रिलेशन के अंदर है, एग्जैक्टली बिल्कुल है। लेकिन क्या 1,9 इस रिलेशन में है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अब लिखते हैं इसे थोड़ा, देखो, क्योंकि 1,3 मेरा रिलेशन में है, हाँ है, अभी हमने देखा। 3,6 मेरा रिलेशन 3,9 मेरा रिलेशन के अंदर है, हाँ है। तो ध्यान से देखो, ए कॉमा बी और इसी बी से स्टार्ट होते हुए एक और रिलेशन भी है, बी कॉमा सी। तो ये दोनों आपके रिलेशन में हैं या नहीं है? हाँ हैं। तो क्या मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 1,9 है या नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी शो करानी है ना मुझे। तो क्या 1,9 आपको इस रिलेशन में दिख रहा है? देखो जरा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पर नहीं है ना। तो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूं कि ये रिलेशन के अंदर एलिमेंट नहीं है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं द गिवन रिलेशन इज नॉट, कमेंट में लिखिए, द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप इस क्वेश्चन के लिए आपको तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जो रिलेशंस हैं वो पता चले हों। पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी इस वीडियो पे आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के चलते ही आपको तीनों चीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव